अभी एक बस हादसे से उभर ही नहीं पाया था कि दूसरा हादसा भी सामने आ गया है, और वो भी उतना ही भयावह है जितना राजस्थान का जैसलमेर का बस अग्निकांड था। यह हम बात कर रहे हैं जिस हादसे की, वो हादसा आंध्र प्रदेश में हुआ है, जहां पर एक प्राइवेट निजी बस है उसमें आग लग गई। और वो बस में बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें 40 यात्री सवार थे, जिसमें से 19 यात्री जो है वो कूदकर बाहर चले गए, जिनकी जान बच गई। बाकी की बात करें 20 से 21 वो उसी गाड़ी के अंदर थे जो कि जिंदा जल गए। ये भयावह हादसे हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जहां पर राजस्थान की जैसलमेर का हादसा देखा आपने कि जहां पर कई दिनों तक आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक जो क्रिटिकल कंडीशन में लोग थे उनके मौत की खबरें सामने आ रही थी। और वहीं हम देख रहे हैं कि ये प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये मौत का तांडव कहें ये चल रहा है, जहां पर प्राइवेट बसेस में आग लगने से या किसी भी तरह का अग्निकांड होने से तमाम लोगों की जान जा रही है। और जिस बस की हम बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चिन्नाटकेर के पास एक प्राइवेट बस थी जिसमें आग लग गई है। बताया जा रहा है कि पीछे से एक बाइक वाला आ रहा था, जिसके बाद उसकी बस से टक्कर होती है। और वहाँ पे बस में जब टक्कर होती है तो इतनी भिड़ंत, इतनी ज़बरदस्त टक्कर होती है कि वो जो बाइक थी वो बस के नीचे आ जाती है और फ्यूल टैंकर में जाके टकरा जाती है, जिसके चलते वो फ्यूल टैंकर की वजह से आग लग जाती है और पूरी बस है वो आग की चपेट में आ जाती है और देखते ही देखते आग का गोला बन जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि 19 लोग तो कूद कर चले गए थे, लेकिन कई सारे जो लोग हैं 20 से 21 लोग हैं वो उसी में थे। और जिनमें से कई लोगों के साथ तो ऐसा हादसा हो गया जो कि हादसे का शिकार कहेंगे वो हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है, जिसमें एजेंसीज का आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि 12 लोग जिंदा जल गए, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं यहाँ 20 से ज़्यादा लोग हैं वो जिंदा जल गए। तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको जैसलमेर वाले बस हादसे की याद जरूर आ जाएगी, जहां पर सिर्फ आग की लपटें ही लपटें हैं, क्योंकि कई उम्मीदों को, कई लोगों के भविष्यों को निगल गई। और ये लगातार जो ये हादसे हो रहे हैं इसमें एक सवाल बस मेरे मन में भी यही है कि मैं पूछूं कि बार बार एसी बसों में, बार बार बसों में ये घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं मालिकों की लापरवाही देखने को मिलती है। तो क्यों मालिक जो है वो सचेत नहीं होते, या फिर बस मालिक के लिए जो परमिट जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बसों के फिटनेस सेंटर होते हैं, फिटनेस सेंटर में बसेस जाती हैं, उनका सर्टिफिकेट बनता है और हर साल वो सर्टिफिकेट है वो रिन्यूअल होना होता है। और फिटनेस सेंटर में बस जाती है तो उसमें कमियां क्या कुछ हैं वो पता चल जाती है, जिसके बाद सभी कमियां ठीक होकर जब बस चलती है तो इतनी चिंता नहीं रहती है। और फिर जो होना होता है वो होके रहता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि फिटनेस सेंटर भी कम है, बसें इतनी ज़्यादा हैं, तो आखिर इन मौत के तांडवों का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार एक पैमाना नहीं तय कर पा रही है निजी बसों के लिए? क्या सरकार फिटनेस सेंटर पर बढ़ाना चाहिए फिटनेस सेंटर, या फिर उन फिटनेस सेंटर को लेकर क्यों नहीं सोच पा रही है? हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक भयावह हादसे हो रहे हैं, जहां पर आग की चपेट में आने से लोग मर रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल्स देख लेते हैं हम राजस्थान की विशेषकर बात कर रहे हैं। देश के टॉप 10 हॉस्पिटल्स में आता था एसएमएस हॉस्पिटल, जिसमें आग लग गई, जिसके आईसीयू ट्रॉमा सेंटर में आग लगी। उसके बाद जैसलमेर के वहाँ से चल के जोधपुर जा रही थी बस, उसमें अग्निकांड में कितने लोगों की लाशें हैं वो देखने को मिली। और जितना भयावह हादसा था उतनी ही लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, उतने ही भविष्य हैं वो आग की लपटों ने निगल से लिए हैं। और उसके बाद अब पता चल रहा है कि उस जैसा ही हादसा आंध्र प्रदेश में देखने को मिला, जहाँ पर एक निजी बस और बाइक की टक्कर हो गई, बाइक फ्यूल टैंकर में टकरा गई, फ्यूल टैंकर चलती बस में कब आग का गोला बन गया और कब लोग इसका शिकार हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन बस वही सवाल है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है? बस का मालिक, या फिर सरकार, या फिर फिटनेस सेंटर वाले? कौन है ये नहीं पता। लेकिन लगातार एक के बाद एक बढ़ रहे हैं हादसे और ये हम सभी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कब कार्रवाई की जाएगी और कब इन लोगों पर रोकथाम है वो सरकार द्वारा लगाई जाएगी।